इस्लामाबाद में दीगर मकातिब फिक्र के लोग बैठे, बड़े बड़े, वो जब लोग सब बैठे, सब ने अपनी अपनी तहरीर, अपने अपने कलमबंद किए हुए जुमले अल्फाज लिखे, लेकिन सबका मुत्तफिका तौर पर जो इत्तिफाक हुआ वो अहले सुन्नत व जमाअत के मुफ्ती आदम पाकिस्तान किबला मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब दामत बरकातुहुल आलिया के उस तहरीर करदा फतवा जो कि फर्जियत जिहाद से मुताल्लिक है, उस पर जाकर इत्तिफाक हुआ। जब आपके इस फतवे पर इत्तिफाक हो गया, फिर इस बात पर भी इत्तिफाक हुआ कि अब जिसके फतवे पर, जिसकी तहरीर पर इत्तिफाक हो रहा है, मीडिया के ऊपर आकर इस फतवे की अनाउंसमेंट, इसका पढ़ना जो है, ये भी वही मुफ्ती साहब पढ़ करके सुनाएंगे। वही फतवा जारी सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर जारी करेंगे जिन्होंने ये फतवा लिखा। तो आप सब ने देखा, मुफ्ती आदम पाकिस्तान ने मीडिया पर आकर वो फतवा दिया, सुनाया। अल जिहाद, अल जिहाद, ये अहले सुन्नत के लिए एहसास की बात है, इज्जत की बात है कि अहले सुन्नत की जुर्रत, गैरत और अल्लाह ताला ने जो इनको शान और शौकत अता फरमाई है, एक बार फिर उम्र के इस हिस्से में आकर इस अजीम हस्ती ने, अजीम बुजुर्ग ने, जिन्हें हम कदर की निगाह से देखते हैं, इज्जत की निगाह से देखते हैं, अल्लाह ने इल्म के एतबार से जो इन्हें वकारत आया फरमाया है, जो मुफ्ती आदम पाकिस्तान का इनको लक़ब मिला, उसका हक अदा करते हुए जब हरमैने तोय्यबैन से फतवा जारी ना हो सका, अल अजहर से जारी ना हो सका, एशिया के किसी इदारे से, किसी मरकज से, यूरोप से या अरब से वो फतवा कोई जिहाद का ना दे सका, और दुनिया देखती रही कि अहले गजा के ऊपर दिन रात जुल्म और ज्यादती के, बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए, शहादतों के अंबार हजारों की तादाद में। उस वक्त में, नाजुक वक्त में, मुफ्ती आदम पाकिस्तान ने फर्जियत जिहाद का फतवा जारी किया। साहबजादा वाला शान अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी के साहबजादे अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी दामत बरकातुहुल आलिया, जो तहरीक लब्बैक या सलाह पाकिस्तान के मरकजी अमीर हैं, लीडर हैं, कायद हैं, उन्होंने सबसे पहले ऐलान जिहाद, जो मुसलमानों का मरकज मक्का और मदीना है, मगर हरमैने तोय्यबैन में मक्का और मदीना से जो आज नाम निहाद खादिमेने हरमैने शरीफैन बने हुए हैं, उस अहले सऊद की तरफ से जिहाद का फतवा जारी नहीं हुआ। अहले गजा पूरा मिलिया मेट कर दिया गया, 1.5-2 साल से बमबारी और शहादतों के अंबार लग गए। दुनिया का कौन सा ऐसा फर्द है जो उन पर होने वाले मजालिम से खबरदार नहीं है? इससे बढ़कर और क्या जुल्म हो सकता है जिसका इंतजार किया जा रहा है? इसके बावजूद हरमैने तोय्यबैन से जिहाद का फतवा जारी नहीं हुआ। बात जब भी कोई करेगा वो सुन्नी सहीउल अकीदा करेगा, बद अकीदा, बद मजहब, बद दीन, कभी भी उसके अंदर ये गैरत नहीं जागेगी कि वो इस तरह, इस अंदाज में जिहाद की बात करे। जैसे अब ये माहौल बना, फतवा आया पाकिस्तान से, जिहाद की फर्जियत, यानी फर्जियत जिहाद पर जो फतवा आया वो पाकिस्तान से आया। आज के इस इज्तिमा में आप इस बात को समझे, जाने और अपने इल्म में इजाफा करें, फिर उसके मुताबिक अपनी तैयारी करें। दमिश्क, अल अजहर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, अगर इल्मी तौर पर देखा जाए तो उसका दुनिया भर में बड़ा शोहरा है, अल अजहर यूनिवर्सिटी का। हरमैने तोय्यबैन, इसको इस्लाम का मरकज जाना जाता है कि मुसलमानों का मरकज मक्का और मदीना है, मगर हरमैने तोय्यबैन में मक्का और मदीना से जो आज नाम निहाद खादिमेने हरमैने शरीफैन बने हुए हैं, उस अहले सऊद की तरफ से जिहाद का फतवा जारी नहीं हुआ। अपने ज़हन को क्लियर करें, समझे इन बात को। फतवा तो वहां से आना चाहिए था कि अहले गजा पूरा मिलिया मेट कर दिया गया, 1.5-2 साल से बमबारी और शहादतों के अंबार लग गए। दुनिया का कौन सा ऐसा फर्द है जो उन पर होने वाले मजालिम से खबरदार नहीं है? इससे बढ़कर और क्या जुल्म हो सकता है जिसका इंतजार किया जा रहा है? इसके बावजूद हरमैने तोय्यबैन से
जिहाद का फतवा जारी नहीं हुआ, शाम से नहीं हुआ, इराक से नहीं हुआ, अफगानिस्तान से नहीं हुआ। सबसे पहले जो ऐलाने जिहाद हुआ, ऐलाने जिहाद की बात कर रहा हूं, लफ्जों पर गौर कीजिएगा। ऐलाने जिहाद के जितने अस्करी क़यादतें हैं, अस्करी क़यादतें हुकूमती सतह पर अस्करी क़यादतों के जो सरबराहान हैं, उनके लिए जिस शख्सियत ने सबसे पहले दुनिया में ऐलान किया, वो मुल्तान शरीफ की धरती पर, सरजमीन पर, पाकिस्तान की सरजमीन पर कायदे अमीर राह अजीमत, कायदे मिल्लत इस्लामिया, साहबजादा वाला शान अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी के साहबजादे अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी दामत बरकातुहुल आलिया, जो तहरीक लब्बैक या सलाह पाकिस्तान के मरकजी अमीर हैं, लीडर हैं, कायद हैं, उन्होंने सबसे पहले ऐलान जिहाद किया। यह है ऐलान जिहाद। और कहा ये ऐलान जिहाद अस्करी जो क़यादतें हैं, ये उनके लिए पैगाम है। जो इस्लामी हुकूमतें हैं, वो उन हुक्मरानों के लिए ये पैगाम, ये ऐलान है। उसके चंद ही रोज के बाद, 2-3 रोज के बाद एक फतवा मुरत्तब किया गया। अब कौम को हकीकत से आगाही नहीं, एक फतवा बाकायदा तौर पर, और फतवा देना ये मुफ्ती का काम होता है। और जब इस तरह की सूरत हाल हो तो फिर गली मोहल्ले के मुफ्ती का काम नहीं है। अल्लाह हर मुसलमान को इज्जत दे। फिर जो बड़ा मुफ्ती होगा, शहर का बड़ा मुफ्ती होगा, सूबा का बड़ा होगा, मुल्क का बड़ा मुफ्ती होगा, जितना जितना बड़ा कद होगा, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आए और आकर के फतवा दे। और जिहाद का फतवा देना ये कोई आसान बात नहीं है। जिहाद की फर्जियत का ऐलान करना ये कोई छोटी बात नहीं है। ये कोई आम खबर नहीं है, ये कोई आम फतवा नहीं है। फतवा वैसे भी आम नहीं होता, लेकिन चूंकि फर्जियत जिहाद का फतवा जारी होना ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हुजूर मुफ्ती आदम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया ने जिहाद की फर्जियत का फतवा मुरत्तब किया। इस्लामाबाद में दीगर मकातिब फिक्र के लोग बैठे, बड़े बड़े, वो जब लोग सब बैठे, सब ने अपनी अपनी तहरीर, अपने अपने कलमबंद किए हुए जुमले अल्फाज लिखे, लेकिन सबका मुत्तफिका तौर पर जो इत्तिफाक हुआ वो अहले सुन्नत व जमाअत के मुफ्ती आदम पाकिस्तान क़िबला मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब दामत बरकातुहुल आलिया के उस तहरीर करदा फतवा जो कि फर्जियत जिहाद से मुताल्लिक है, उस पर जाकर इत्तिफाक हुआ।